नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई। मैं हूं आपके साथ सना वारिस, यानी प्राइम डिबेट इंडिया। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये शेर है, ये मिसरे हैं असरुल हक मजाज, जो कि शायर गुजरे हैं। इन्होंने ये बातें बहुत पहले कही थी, यानी सदियों पहले कही थी, और आज महिलाएं सवालों के साथ सड़कों पर उतर रही हैं। नारी शक्ति अपने अधिकार और समानता के साथ आज हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर महिलाओं को बढ़ावा भी मिल रहा है। संघर्ष, समानता यानी स्ट्रगल, इक्वालिटी, संसाधन यानी रिसोर्सेज और अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज के इर्द गिर्द इन एम्पावर्ड वुमेन की कहानी घूम रही है। तो क्या इन तमाम चीजों की तह तक जाने की जरूरत है? अगर है तो आखिर क्यों है? क्योंकि एक तबका ये भी कहता है कि जब सारे अधिकार या फिर कुछ हद तक अधिकार जो महिलाओं को चाहिए, जो उन्हें मिल चुके हैं, तो आखिर फिर ये क्यों सवाल उठता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। पूरी दुनिया में वुमेन्स डे के आयोजन का मकसद महिलाओं की अचीवमेंट्स पर जश्न मनाना और उनके साथ हो रही असमानता की ओर ध्यान केंद्रित करना है। महिला दिवस पर फिर आत्ममंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन और सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब भी किसी हद तक दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सवाल करने का सिर्फ एक दिन ही निर्धारित है, सवाल रोजाना होते हैं और सवाल रोज पूछे जाते हैं। तो क्या ये सवाल पूछना जरूरी है, या फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसके पीछे का मकसद ये है कि जो एक औरत को, एक महिला को, एक वुमेन को अधिकार या समानता, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, क्या वो मिल गई है? अगर नहीं मिली है तो आखिर उन्हें क्या करना चाहिए और समाज को इस तरफ क्या करने की जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। तो बात इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हो रही है, तो सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वुमेन्स के लिए निर्धारित किया जाना सही है? तो फिर जवाब ये उठता है कि पूरे साल हो रही तमाम चीजों यानी कामयाबी और इसके अलावा उनके साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशन को याद करने के लिए, उन पन्नों को पलटने के लिए एक दिन का निर्धारण किया गया है। और इस दिन बात करना जरूरी होता है कि आखिर महिलाएं इस वक्त मौजूदा दौर में कहां पर स्टैंड करती हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कि महिलाओं की आज हम बात कर रहे हैं तो पूरा पैनल हमारा महिलाओं का होगा। चलिए महिलाओं से तारुफ करा दें जो आज हमारी गेस्ट होने वाली हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ खास महिलाओं को। चलिए उनका तारुफ करा दें। हमारे बीच दीप्ति राउला सीईओ हैं वी हब की, तेलंगाना से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। वी हब के बारे में बताना चाहें, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एक संगठन है जो कि औरतों को, महिलाओं को प्लेटफॉर्म फराहम करता है, देता है ताकि वो एम्पावर हो सकें। और जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भी इनका कनेक्शन रहा है, क्योंकि वहां के लिए भी इन्होंने क्या काम किए हैं कुछ माजी में, या फिर वो कर रही हैं। इस हवाले से हम उनसे सवाल करेंगे। और एक आजाद भारत में महिला की आजादी को लेकर ये महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इशरत अख्तर, इनके बारे में क्या कहें? अभी तो जम्मू कश्मीर में इनका ही नाम लिया जा रहा है। मैं व्यूवर्स जो कि जम्मू कश्मीर के अदर इलाके के हैं, दूसरे एरियाज के हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ, आप हैं फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर। इनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और इन की कामयाबी पर जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें मुबारकबाद भी देते रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें रोल मॉडल के तौर पर अब गर्दान रही है दुनिया, या फिर जम्मू कश्मीर कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इशरत, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आप फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और औरतों की आजादी या फिर उनके इक्वालिटी को लेकर आपका नजरिया और आपकी समझ क्या कहता है? जी बिल्कुल। आज जो है हमारा दिन है। आज नहीं, हर दिन हमें अपना दिन मनाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस लेवल पे एक लड़का जा सकता है उस लेवल पे एक लड़की भी जा सकती है। आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगी, मैं अपने बारे में ही मिसाल देना चाहूंगी। जब मैंने व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया था तो मुझे भी बोला गया था आप तो लड़की हो, आप क्यों खेलोगे।
खासकर लड़कों के साथ कंपटीशन है, और जो वो लड़के हैं जो मतलब मुझे उस लेवल से जो है नीचे लाना चाहते थे, आज वो लड़के उसी जगह खड़े हैं, मतलब वो नेशनल प्लेयर्स हैं। और मुझे देखिए, मुझे खुद पे फक्र फील होता है कि 2 इंटरनेशनल मैंने खेले और इंटरनेशनल लेवल पे जो है सिल्वर मेडल भी हमें मिला है इंडिया टीम को। और बहुत ज्यादा मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं एक लड़की हूँ, और ये नहीं सोचती हूँ कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं क्या करूंगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, या कहीं ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि आप तो लड़की हो, आप क्यों बाहर जाते हो, क्यों अपनी मर्जी से सब कुछ करते हो। मैंने जब एक बार पहली बार अपना फोटो जो है फेसबुक पे शेयर किया था, तब मुझे बहुत सारे ऐसे लोग जो है मिले थे कि आप क्यों अपना फोटो डालते हो। और मैंने बोला, आप भी जो आप करना चाहते हो आप करते हो, लेकिन एक लड़की हो के मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसी 2 नजरें क्यों करनी है कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि ये तो लड़की है, ये कुछ कर ही नहीं सकती। आप आज देखो, आज हर एक फील्ड में है जो है लड़की ही आगे जाती है। लेकिन वो जो टैबू की आप बात कर रही थी, इस टैबू पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात कहते हुए उस सवाल को भी कहीं ना कहीं सामने रख रही हैं कि खवातीन के साथ, औरतों के साथ एक टैबू है कि क्या ये महिलाएं कर पाएंगी। क्योंकि बहुत सारे फील्ड में हम ये देखते हैं कि अगर उन्हें कोई काम सौंपा जाता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महिला कर पाएगी। तो इस सवाल का उठना क्या एक इंट्रोस्पेक्शन का सबब नहीं बनता। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे बीच इशरत अख्तर तो मौजूद हैं पहले से ही, अभी हमारे साथ सहरिश असगर साहिबा हैं, जुड़ चुकी हैं, IAS ऑफिसर हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान का हमें इंतजार है, महमीद सईद साहिबा, जो कि सिंगर हैं जम्मू कश्मीर की। उनका तारुफ इसलिए करा देते हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद हमें वो ज्वाइन करने वाली हैं। और इस बीच एक खास मेहमान को और आप देख पा रहे हैं, सहरिश असगर साहिबा, जो कि IAS हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। दीप्ति साहिबा, आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया था। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान में आज औरतें, महिलाएं, विमेंस कितनी आजाद आप उनको समझती हैं? और जो इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस का सवाल है, वो क्या आपको लगता है कि आज 21वीं सदी में 2023 में बहुत हद तक कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो किस हद तक कम हुआ है, और अगर नहीं कम हुआ है तो कहां तक इसे जाने की चेष्टा रखती हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एंड मेरे बैकग्राउंड नॉइस के लिए मुझे माफ करें, मैं एक वुमेन्स डे इवेंट पे हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है। मगर जो सवाल आपने पूछा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात या वुमेन इक्वालिटी की बात आप जो कर रही हैं, हम ज्यादातर उसके बारे में बात करना ही बहुत ही अच्छा सक्सेस है। बिकॉज जब हम एक प्रॉब्लम जब हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको रेमेडी करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ा सक्सेस है। एंड अब 28 आप जो बोल रहे हैं 21st सेंचुरी में हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं, हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो शुरू किया है। उसके लिए रेमेडी करने के लिए जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो ये विमेंस डे को बड़ी तरीके से सेलिब्रेट करना, या जो अभी जो मैडम थी बास्केटबॉल के बारे में बात कर रही थी, IAS ऑफिसर मैडम है, वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही लीड ले रही हैं। एंड आप है, सो इतने सारे रोल मॉडल जो क्रिएट हुए हैं, वो सब इसी रीजन का दे आर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट वी हैव ऑलवेज बीन हाइलाइटिंग। बिल्कुल। तो आपने कहा कि अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सहरिश असगर साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज खास मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने फील्ड में अपने अपने तजुर्बे को शेयर करना जरूरी इसलिए समझते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे और अपने महत्व को, अपने इंपॉर्टेंस को, और साथ ही साथ वो ये भी समझना और जानना और पूछना जरूरी समझे कि उनका अधिकार क्या है। मैं सबसे पहले आपसे ये सहरिश असगर साहिबा ये समझना चाहूंगी कि सोसाइटी के बीच आप रहकर काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि विमेंस के प्रति लोगों का रवैया मौजूदा दौर में बदला है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले तो मैं वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जो आपका सवाल है कि क्या रवैया अभी बदला है कि नहीं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और जिस टाइम से हमने शुरू किया था
जब से ये सारे विमेन्स ग्रुप और इवन इसमें बहुत सारे मेल्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये इस चीज को हाईलाइट किया, तो आज उसका ही नतीजा है कि औरतें जो है बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ काम ही करना इसकी तो सिर्फ काम करना ही एक इंडिकेशन नहीं है कि औरतें बहुत फील्ड्स में काम कर रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर जो है वो ये है कि क्या औरतों की रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो पब्लिक स्पेसेस में हो, क्या उनकी रिस्पेक्ट है। तो मैं समझती हूँ उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन क्या हमें और आगे बढ़ना है? बिल्कुल बढ़ना है। अगर हम क्राइम्स की बात करें तो जो क्राइम्स हम देखते हैं सोसाइटी में, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो एक अच्छी इंडिकेशन है कि लोग ये समझते हैं कि ये क्राइम्स नहीं होने चाहिए और औरतों की जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए एंड दे हैव इक्वल राइट्स एज मेल्स। तो दोनों चीजें अभी सोसाइटी में है, इम्प्रूवमेंट्स है। लेकिन क्योंकि हमारी जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, जहाँ पे औरतें जो है पब्लिक स्पेसेस में आ रही हैं, ऐसी जगहों में काम कर रही हैं जहां वो पहले नहीं काम करती थी। सर जी एक सवाल और उसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि एक तबका ये कहता है आखिर जब औरतें समानता के अधिकार को मांगते हुए आगे बढ़ रही हैं या फिर उन्हें वो तमाम चीजें मिल रही है, तो आखिर इसको डिस्कस करने की जरूरत क्या है। तो फिर दूसरा तबका ये कहता है कि उन्हें ये तमाम चीजें नहीं मिली, जिस दिन ये सवाल करना बंद हो जाएगा उस दिन ये समझा जाएगा कि वो तमाम अधिकार औरतों को, विमेन्स को मिल रही हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी काम हुआ है और काफी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। अब ये कह देना कि हर तबके की औरत, हर क्लास की, हर वर्ग की, हर जगह, हर रीजन में ऐसा हो रहा है, तो उसमें काफी अभी भी डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में कुछ क्लासेस हैं जहां पर अभी भी बहुत सी औरतें सफर कर रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इवन जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल, तो अच्छी क्लास में, अच्छी कास्ट में, अच्छे रीजन में और अर्बन एरियाज में भी एक्सप्लॉयटेशन जो है, आपने अभी देखे रिसेंट केसेस जो मर्डर्स के हुए, जिसमें आपने देखा कि कुछ जो लिव इन रिलेशन में एक लड़की थी, या जो दूसरी एक केस था जहां एसिड अटैक्स, तो ये केसेस भी हैं। तो ये कह देना, सिरे से इनकार कर देना कि कोई क्राइम नहीं है अगेंस्ट वेमेन। अच्छा, क्राइम्स क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली शी इज फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम मेल्स, एंड वो अगर हम कितना भी माने कि बराबर है, लेकिन फिजिकली यू आर डिफरेंट, एंड इसलिए जो स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो है, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता कि एक्सप्लॉयटेशन होती नहीं है। उसके लिए क्या लॉज बने हैं? बिल्कुल बने हैं। उसके लिए क्या काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और तभी शायद विमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जी, तो बहुत हद तक काम करने की जरूरत है, बहुत हद तक चीजें हुई हैं। एक और खास मेहमान जिनका तारुफ अब से कुछ देर पहले हमने कराया था, सिंगर हैं महमीद सईद साहिबा, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर की एक आवाज है, ना सिर्फ आवाज है बल्कि इन्हें रोल मॉडल के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान नस्ल लेती है। लड़कियां खासकर इनसे काफी प्रभावित होती हैं, मुतासिर होती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं। ना सिर्फ ये भी बताते चले व्यूअर्स को कि ना सिर्फ ये इंटरनेशनल फोरम पर गुलकारी करती हैं, सिंगिंग करती हैं, बल्कि कश्मीरी जबान को जिंदा और जावेद अगर कहा जाए इन्होंने रखा हुआ है बैरूनी ममालिक में, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया महमीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि हम सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम बात ये कर रहे हैं, सिंपल वर्ड में अगर कहें क्या कुछ खोया है, क्या पाया है और क्या पाने की चाहत है, तो आप इस पर्सपेक्टिव में महिलाओं को कहाँ खड़ा हुआ पाती हैं 21वीं सदी में? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, आपके शो में दावत देने के लिए। एब्सोल्युटली अगर देखा जाए, जो एक औरत है, एक लड़की है, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो लड़कों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सफर करती है, चाहे वो किसी भी करियर को ऑप्ट करना चाहे। बिकॉज मैं अपनी मिसाल ले लूं तो मैं एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है इन नेचर, बट उसके साथ साथ जब तक मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तभी जाके
कोई मकाम, कोई चीज हासिल की लाइफ में। बट ऑब्वियसली जैसे सहरिश जी कह रही थी कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक औरत के लिए, और आई थिंक ये ग्लोबल एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि औरत को हर स्टेप पे फेस करना पड़ता है। ऑल्दो वी ऑल नो कि औरत कितनी स्ट्रांग है, औरत में कितनी क्षमता है, औरत में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो नाजुक होती है पर येट बहुत स्ट्रांग होती है। सो आई थिंक ये बिलीफ लेके अगर हर औरत चले तो बहुत आगे बढ़ सकती है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे एक सोसाइटी हमारी है, ये एक ब्लेंड होता है, एक बैलेंस होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट जस्ट एम्पावरिंग वुमेन या औरत ने स्ट्रांग होना है, जो कि बहुत एक माइंड सेटअप है कि फेमिनिज्म का, कि औरत ने बहुत स्ट्रांग होना है, एम्पावर होना है। वुमेन इन इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग, और आई थिंक सोसाइटी के लिए ये बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरत के अपने काम है और मर्द के अपने काम है, और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो मेल सोसाइटी है, मेल जो हमारे जेंडर है, वो एक फीमेल को सपोर्ट करे और आगे लेके जाए, तब जाके एक लड़की, एक औरत बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल। तो यानी अब औरतें अगर आगे बढ़ रही, फीमेल्स अगर आगे बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मेल का सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी रूप में हो, बाप हो, भाई हो, कोई और भी हो सकता है। मैं रुख करती हूँ इस वक्त इशरत अख्तर साहिबा के पास। इशरत, जब बात कंपैरिजन और जब बात ये होने लगती है कि ये एक लड़की है, क्या कर पाएगी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि शुरू में जब आपने इस फील्ड में जाने का सोचा तो उस वक्त ना बाहर वालों ने बल्कि आपके घर वालों या फिर रिश्तेदारों की तरफ से कहा गया था कैसे आप कर पाएंगे, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है एक महिला को? एक महिला दिवस पर ये बात करना भी जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगी, जब मैंने ये सोचा कि मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करूंगी, तब मेरे पापा के बगैर कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सबका ये कहना था कि आप तो लड़की हो, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा खेलने के लिए। और खासकर जब उनको पता चलेगा कि इसका कंपटीशन जो है लड़कों के साथ हो रहा है, वो तो बहुत बड़ी, मतलब उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम की बात हो गई कि कैसे हम जाने देंगे, कैसे हम परमिशन देंगे। लेकिन मेरे जो फादर है, उन्होंने मुझे जाने से मना नहीं किया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। फिर उनका सपोर्ट मिलते ही फिर धीरे धीरे जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला पहली बार थाईलैंड में, तो उसके बाद जो है हर एक साइड से मुझे थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मिलने लगी। और आज जो मैं मैम के बारे में, डीसी मैडम के बारे में बोलना चाहूंगी, जब भी मैं इनको देखती हूँ तो और इंस्पायर होती हूँ कि नहीं, मैम भी एक फीमेल है, इन्होंने ये तो ऐसे ही डीसी नहीं बने होंगे, इनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आसानी से कोई काम हमें मिलता नहीं है, या हम कोई स्टेज अगर इंटरनेशनल या नेशनल स्टेज पे जाना चाहेंगे, वो तो हमें आसानी से मिलता नहीं है। बिल्कुल। इशरत, मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चूंकि वो जम्मू कश्मीर की खवातीन को एम्पावर करने के लिए भी काम कर चुकी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आपने काम किया है और क्या कुछ इरादा आपका ये संगठन वी हब बेसिकली किस तरह का काम करता है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी व्यूअर्स को दें, और साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ आपके इस संगठन का वी हब का क्या कोलैबोरेशन है, क्या कलेक्टिव एफर्ट्स आप लोग लगा रहे हैं, बताइएगा। थैंक यू। वी हब जो भी है, ये हुकूमत तेलंगाना का एक विंग है। ये औरतों को, जी आप बोल सकते हैं। हेलो, यस, हाय। वी हब जो भी है, ये हुकूमत तेलंगाना का एक विंग है, एंड इसको सेटअप किया गया है 2018 में औरतों को एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस में लाने के लिए। पिछले 5 साल से हम लोग ऑलमोस्ट 5300 एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुके हैं, एंड 5300 एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। एंड हमारा जो भी वर्क है, वो जो भी महिला के पास आइडिया है उसको आगे लेके एक अच्छा सा बिजनेस बनाए, और जो भी विमेन है उनको जॉब सीकर्स की तरह नहीं, जॉब क्रिएटर्स की तरह बनाए। वही हमारा विंग का मेन रीजन इज। And coming down to the work that we are doing in, I'm sorry, it's very noisy. Coming down to the work that we are doing in Kashmir.
सो अगर हम कश्मीर की बात करें, जो भी औरतें हैं वो बहुत ही बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी का काम या बहुत ही बेहतरीन फूड का काम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो भी उनका मार्केट है वो उसी कश्मीर की जम्मू एंड कश्मीर के मार्केट में ही लिमिटेड है। हमारा एक इरादा ये है कि हम जो भी वुमेन जो बिजनेस कर रहे हैं कश्मीर में, उनका मार्केट हम बियॉन्ड कश्मीर कैसे एक्सटेंड करें। How do we bring it beyond Kashmir? Make sure that more and more women who are doing this brilliant work, पश्मीने का काम हो। तो अब तक जम्मू कश्मीर की इन वुमेन्स के साथ कितने लोगों को आप जोड़ पाई हैं अपने संगठन के साथ? तो हमने जब ये काम शुरू किया था, ये पैंडेमिक से पहले थोड़ी ही पहले शुरू किया था, तब पैंडेमिक हुआ और उसके बाद आप जो चेंजेस हुए आपको मालूम ही है। एंड उसकी वजह से हम लोगों ने जो इरादा था हमारा 500-600 वुमेन के साथ काम करने का, वो हम लोग सिर्फ 45 वुमेन के साथ काम कर सके। मगर हमारा इरादा ये है कि अब ये 2023 एक नया साल है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हम इस बार कश्मीर आके बहुत ज्यादा वुमेन के साथ हम काम करें। थैंक यू, अपॉलॉजीज फॉर द नॉइज। ओके, कोई बात नहीं, आवाज आपकी क्लियर आ रही है और दर्शक आपकी बात भी सुन पा रहे हैं। मैं महमीद साहिबा आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि जब बात महिलाओं की हो रही है, उनके स्ट्रगल को लेकर हो रही है, इक्वालिटी को लेकर बात हो रही है और साथ ही साथ उन्हें जो रिसोर्सेज फराहम किए गए हैं, जो मिले हैं, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज महिलाओं को दिए जाते हैं। तो आपकी फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में, क्या आपके साथ कभी ऐसा रहा कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिले हों और उसके बावजूद भी आपको आपने अच्छा किया हो? तो कोई वो पल और कोई मौका आपको अगर याद हो, अगर आप हमसे शेयर करना चाहती हैं तो महमीद। सना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं बिल्कुल इस चीज को नोटिस में लाना चाहूंगी कि लाइक आई सेड अर्लियर कि लड़की, एक औरत काफी ज्यादा फेस करती है, नो मैटर कोई कुछ भी कहे, फेस करना पड़ता है। एंड हैविंग सेड दैट, मैंने भी अपने हिस्से का कर लिया है फेस। इनिशियली बहुत जब कम उम्र में मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी थी, आई वाज जस्ट अ टीनेजर, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 16 years old। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई एज एंड ऑब्वियसली बिकॉज मैं एक लड़की थी, उस चीज की वजह से काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, एक औरत को काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है अनलेस वो अपना एक मेटल प्रूव ना करे। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे जरिए अगर मुझे देखने वाली लड़कियां जो सिंगर बनना चाहती हैं और जो कोई भी करियर ऑप्ट करना चाहती हैं, वो बहुत ही पैशनेटली करें। बिकॉज आज की डेट में इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कुछ अचीव करना, बिकॉज बैक व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी इतने जोर पे नहीं था एंड उसके बावजूद भी आपने अपना 100% दिया, मोर देन 100% दिया एंड उसके बावजूद आपने कुछ हासिल किया, आपको लोग पहचानने लगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो है तो बहुत मुश्किल कि अगर एक लड़की कोई भी करियर या कोई प्रोफेशन चूज करती है, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। बट एक और चीज भी जो मैं नोटिस में लाना चाहूंगी वो ये है कि एट टाइम्स देखा गया है कि एक लड़की को कहीं ना कहीं नीचे उतारने की कोशिश करे या वैसा। आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड, जहां पे एक लड़की को पीछे सपोर्ट करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसके चैलेंजेस, उसके स्ट्रगल्स जो उसके लाइफ में हैं, जो उसके सैक्रिफाइसेस होते हैं, उनको ऑब्वियसली बाकी लोगों को तो पता नहीं होगा कि मेरे क्या सैक्रिफाइसेस हैं, मेरे क्या स्ट्रगल्स हैं, बट एटलीस्ट ये परसेप्शन होना चाहिए एक औरत का दूसरी औरत के लिए कि इसकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे और वो सबको फेस करके, यानी आप ये कह रहे हैं कि समाज से तो पहले लड़िएगा, पहले आप अपना देखिए, अपना मुहासबा करिए कि आप दूसरे के प्रति, यानी दूसरी खवातीन या औरत या महिला के प्रति आपके नजरिए और आपका बिहेवियर कैसा है, आप उसको लेकर क्या सोचती हैं। तो बात घर से शुरू की जाए, आपका कहना ये। कई और सवाल हैं जिसे हम समझेंगे और कई और खास मेहमान का इंतजार भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त कनेक्शन उनका हमारे साथ टूट चुका है। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कई महिला पैनलिस्ट हमारे साथ है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं को मिले अधिकार, समानता, इक्वालिटी और साथ ही साथ जो नजरिया है समाज का, क्या उनको लेकर बदला है, नहीं बदला है, बदलने की किस हद तक जरूरत है। इसके अलावा कई और सवाल समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, कई सवालों के उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर फील्ड में आज मौजूदा दौर में हमें देख रहे हैं कि कामयाबी के झंडे महिलाएं गाड़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो जब शुरू उन्होंने जहां से किया वहां से लेकर एक मकाम तक पहुंचने तक उन्होंने किन किन स्ट्रगल्स को फेस किया, क्या उस पर बात करना जरूरी नहीं है, या फिर जो महिला आगे बढ़ना चाहती है और वो किसी भी वजह से नहीं बढ़ पाती है, चाहे जेंडर बायसनेस हो या फिर मौके ना मिलना हो, क्या इस पर भी हमें खुलकर सोचने की जरूरत नहीं है। इन तमाम मौजूआत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले महमीद जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आना चाहूंगी क्योंकि आप बातें नहीं कुछ सुनना दर्शक चाहते हैं, व्यूअर्स चाहते हैं, क्योंकि आपका फील्ड जाहिर सी बात है सिंगिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि बातों को आगे बढ़ाएं। तो कोई ऐसा जोशीला अंदाज और जोशीली आवाज जो खवातीन को, विमेंस को प्रेरित करता हो, इंस्पायर करता हो, कुछ ऐसा गुनगुना दीजिए। एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है मेरा और हमेशा ही गाती हूँ। आई थिंक ये अपबीट सॉन्ग है, इससे थोड़ी खुशी मिलेगी। जितने भी मेरे नाजरीन हैं, जितनी भी लेडीज हैं, उन सबको मेरा प्यार और एक कश्मीरी गाना उन सबके लिए। दिलबरो मी दिलस कास गांगल बहबल जानी दीदार से रहबरो मी दिलस कास गांगल बहबल जानी दीदार से दिलबरो मी दिलस। वाओ, मौसीकी की जबान नहीं होती है, जो भी सुनता है चाहे जिस लैंग्वेज में हो वो उसी में घुल मिल जाता है, रच बस जाता है। लेकिन जो दूसरे रियासतों के लोग हैं, राज्यों के लोग हैं, वो थोड़ा नाराज भी हो जाएंगे हमसे। वो कहेंगे सिर्फ कश्मीरी जबान को ही क्यों आपने सुना, आपकी इतनी मधुर आवाज है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ और गुनगुना दीजिए जो सभी लोगों को समझ आए। जरूर, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, आई थिंक इसके साथ सभी रिलेट कर पाएंगे। लता जी का सॉन्ग है और क्योंकि मैं एक ओल्ड स्कूल हूँ एंड आई लव लिसनिंग एंड सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स, स्पेशली लता जी, अलका याग्निक जी, तो मैं एक लाइन पेश करना चाहूंगी सभी खूबसूरत औरतों के लिए और जो उनके साइड में मेल्स बैठे हैं जिनके बगैर अधूरी हैं औरतें, उनके लिए भी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्योंकि इशरत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो मैं उनके स्ट्रगल को भी समझने की जरूरत समझती हूँ। जम्मू कश्मीर के जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त देख रहे हैं और जब आप स्पेशल हो तो उनके बारे में ये कहा जाने लगता है कि आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि औरतों को लेकर जज किया जाने लगता है कि क्या अगर इनको ये काम दिया जाएगा तो वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। और उसके बाद उसके अलावा अगर देखा जाए तो इशरत स्पेशल है, तो उनको लेकर जाहिर सी बात है कई और तरह की परेशानियां सामने आई होंगी। इशरत, तो आपने उस वक्त कैसे लड़ा, और एक औरत जब शुरुआत में कुछ करना चाहती है तो क्या सबसे पहले वो अपने आप से लड़ती है या फिर माशरे से लड़ती है? आपका नजरिया क्या है इशरत? जी, जब मेरे साथ ये सब होने लगा तो
पहले मैं भी खुद डरने लगी कि सब कह रहे हैं मुझे मत करो, तो मैं एक लड़की हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैं एक रूम में अकेली बैठी, मैंने इस बारे में सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, लोगों को जो कहना है कहने दो। जो मतलब मुझे नीचे लाना चाहता है, मुझे आगे नहीं जाने देता है, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पहले मैंने अपने आप को जो है उस लायक बनाया, स्ट्रॉन्ग किया माइंड से। तो अगर मैं उस टाइम अपने दिमाग को समझाती नहीं, मैं उधर ही बैठती रोने के लिए, तो शायद आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है नहीं होती। इशत, एक चीज और, जैसे कि महमीद साहिबा अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि औरत को दूसरी औरत को बढ़ावा देना चाहिए। आपके स्ट्रगल में क्या औरतों का जिस तरफ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश महमीद सईद कर रही थी, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? और दूसरी तरफ वो इसका क्रेडिट, ये भी क्रेडिट देना चाह रही हैं कि एक औरत के पीछे, जैसे बहुत कामयाब मर्द के पीछे महिलाओं का हाथ या खातून का हाथ कहा जाता है, तो कामयाब खवातीन के पीछे मर्दों का भी हाथ होता है। कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ? जी बिल्कुल। जो है मेरी मतलब मैं अपने बारे में बोलूं कि मेरी कामयाबी के पीछे जो है बहुत सारे लोगों का साथ है, खासकर मेरी फैमिली का। सबसे पहले मेरी फैमिली को वो मैं बोलना चाहूंगी कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे जो है परमिशन दी, मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं कि आप हैंडीकैप हो लेकिन आप नहीं हो, वो सब मुझे मेरे जो है फैमिली ने समझाया। बाद में जो है मैंने खुद को उस लायक बनाया कि मैं उनका नाम भी जो है रोशन करूं, लोगों को ये मौका नहीं दो अपने बारे में बोलने के लिए कि ये लड़की तो व्हील चेयर पे है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती है। और मुझे भी बहुत सारे लोगों का साथ मिला है। मैं अभी जो है डीसी मैडम के बारे में बोल रही थी, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनके जब वीडियोस देखती हूँ, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ वो सब देख के। क्योंकि नॉर्मल इंसान जब खेल की तरफ या खेल के मैदान में जाने की सोचता है तो बहुत सारी परेशानियां उसके सामने हायल होती हैं। आपके सामने पहले से ही थोड़ी बहुत परेशानी है, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मर्दों का रहा, ये बताइएगा, क्योंकि ये भी बताने की बहुत जरूरत है। एकेडमी से किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता रहा, और जब आप इंटरनेशनल खेलने गई तो वहां पर लोगों का किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता रहा, इसका जिक्र करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। मेरा जो है मर्दों का नाम लूंगी तो एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल है, कर्नल आइजनहोवर सर, और हमारे इंडिया टीम के हेड कोच कैप्टन लुइस जॉर्ज सर। उन्होंने हर कदम पे जो है, मेरे पेरेंट्स कभी साथ नहीं होते थे तो बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आपको बहुत आगे जाना है, कश्मीर का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम आपको रोशन करना है, क्योंकि अभी आप कश्मीर से निकले हो तो आपको ऐसे ही हम वापस जाने नहीं देंगे, कुछ करके ही आप वापस जाओगे। और जब पहली बार जो है मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, मेरी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। वो उस टाइम जो है मेरे लिए बहुत एक अच्छा टाइम था, और तब से लेके आज तक कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, आगे बढ़ी हूँ। वो हमेशा मोटिवेट करते आ रहे हैं। क्या बात है, और आप दूसरों को मोटिवेट करती होंगी, मैं इतना कह सकती हूँ। महमीद सईद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप चूंकि एक मकाम तक आप पहुंच चुकी हैं, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो जब एक मकाम तक पहुंचने के बाद एक जिम्मेदारी ये होती है कि आप आने वाली नस्लों को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो आपके जरिए ये काम किस तरह से हो रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी या फिर हाथ से हाथ मिलाएंगे तो श्रृंखलाएं और चेन्स जो है बनती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने सना जी। सबसे पहले मैं इशरत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे कश्मीर की शान है, एंड शी इज डूइंग सो वेरी वेल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड शी मस्ट कीप अप दिस एक्सीलेंट वर्क। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। तो वापस इस बात पे आना चाहूंगी कि किस तरह से हमारी जी जनरेशन को हमें इंस्पायर करना है और गाइड करना है। आई थिंक एक पॉइंट होता है जहां पे आप अपने लिए कुछ करते हैं, बट एट नाउ एट दिस पॉइंट मैं आई एम एट अ स्टेज जहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे आपको आपके म्यूजिक को, आपको आपके ट्रेडिशनल म्यूजिक को बहुत ही आगे लेके जाना है, ताकि आपकी जो कमिंग जनरेशन्स हैं, जी जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन्स, वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि अच्छा म्यूजिक बनाएं, अच्छा लिटरेचर ले, अच्छी पोएट्री ले, अच्छे कलाम ले, और इसको अच्छे से प्रेजेंट करें, ताकि हमारी जो जी जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उसको देखे, पसंद करे, और उनका इंक्लिनेशन हमारी मदर टंग की ओर रहे, और
ऐसा ना हो कि बिकॉज मुझे एक टाइम याद है और अभी भी थोड़ा सा है टैबू कि अगर कश्मीरी में बात करते हैं तो उनको थोड़ा सा थोड़ा लुक डाउन किया जाता है काफी हद तक। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं कश्मीरी में गाना पसंद करती हूँ, ताकि लोग पसंद करें, लोगों का इंटरेस्ट बढ़े कश्मीरी जबान की ओर, कश्मीरी लैंग्वेज। तो एक सिंगर एक चीज और बहुत समझने की जरूरत है, जब आप कश्मीरी जबान या मादरी जबान की बात करते हैं, मादरी जबान को मरने नहीं देना है, इसको लेकर बहुत सारे हैशटैग्स और बहुत सारे मुहिम जो है चल रहे होते हैं। जब मादरी जबान का दिन होता है उस वक्त ये बातचीत कर ली जाती है। क्या एक सिंगर के तौर पर जब आप अपनी जबान को आगे ले जाती हैं तो सामने वाले की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए होता है, तो आपको क्या लगता है कि एक आपने कहा कि कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग लोगों को लगता है, तो जब आप कश्मीरी जबान के झंडे दूसरे ममालिक में जाकर गाड़ती हैं या फिर वहां पर अपनी संस्कृति को, तहजीब को पेश करने की कोशिश करती हैं, तो वहां से कैसा आपको रिस्पांस मिलता है? और इसके लिए आपको क्या खुद लड़ना पड़ता है, या फिर आखिर ये एम्बैरेसिंग मूवमेंट की बात क्यों आती है जब मादरी जबान की बात होती है? तो ये भी समझने की जरूरत है। आई थिंक सना जी, क्योंकि अभी तो काफी हद तक चेंज हुआ है, बट बैक व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग तो उस टाइम पे तो ज्यादा ही एक बहुत डिफिकल्ट होता था। यू कुडंट इवन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एक मैंडेटरी होता था हमारे स्कूल में भी, एंड वी यूज्ड टू गेट फाइंड फॉर स्पीकिंग उर्दू। लीव असाइड कश्मीरी तो बहुत दूर दूर की बात होती थी। तो अभी के टाइम, इन प्रेजेंट टाइम्स, इट्स एक्चुअली बेटर बिकॉज स्कूल्स में कश्मीरी और मदर टंग इज कंपल्सरी, और सभी बच्चों को अब कश्मीरी पढ़नी आती है, एंड दे कैन रीड, दे कैन राइट कश्मीरी। तो इट फील्स रियली गुड कि एटलीस्ट ये एक स्टेप उठाया गया है। ऑलवेज गिव्स मी सो मच पीस टू सी कश्मीरी किड्स रीडिंग एंड राइटिंग कश्मीरी, बहुत अच्छा फील होता है। हैविंग सेड दैट, जब भी ये एम्बैरेसमेंट की बात आती है, आई थिंक इट्स जस्ट अ परसेप्शन। अदरवाइज क्योंकि अभी तो मैं फॉर्मेट उर्दू है शो का, बट अदरवाइज आई लव स्पीकिंग कश्मीरी। कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इफ यू आर गोइंग लाइव, डूइंग एनी लाइव सेशंस, और इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद योर फैंस, तो आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो कश्मीरी होनी चाहिए। पर मेरा हमेशा ये रहता है कि ऑब्वियसली जो मैं कहती हूँ वो यूनिवर्सल होता है, वो सबके लिए मेरा मैसेज होता है, तो जो नॉन कश्मीरीज हैं वो भी समझने चाहिए। बिल्कुल, जब एक चीज पर आप फोकस करते हैं तो दूसरा सवाल मुंह खड़ा रहता है। ये देखते हैं हम हर मौके पर। कई और सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कमर्शियल रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जैसा कि हमने पहले कहा कि आज हर मैदान में खवातीन अपनी कामयाबी के, औरतें, महिलाएं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। इसीलिए डिफरेंट विभाग के लोगों से हम जुड़ रहे हैं और उनसे हम उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाओं के प्रति और खुद महिला होकर क्या सोचती हैं, क्योंकि जो अधिकार और जो समानता और जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, तो क्या आसानी से उन्हें मिली या फिर स्ट्रगल उन्होंने किया तो किस तरह का स्ट्रगल उनके साथ था। क्योंकि अब यह भी कहा जाने लगा है कि ये शुरू से ही ये बात बानगी कहें तो गलत नहीं होगा, कि ये बात आया है कि महिलाओं का आगे बढ़ने में बहुत हद तक श्रेय मर्दों को भी दिया जाना जरूरी है, क्योंकि उनके शाना बशाना वो चलते। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सुनैना मेहता जी दिख रही हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू से। आपका स्वागत करते हैं खास विषय पर और खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सुनैना जी, मैं आज ये जानना चाहूंगी आपसे, ये चूंकि कई पैनलिस्ट हैं, महमीद सईद हैं, सिंगर हैं, जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन की हुई है। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है, इशरत अख्तर, जो कि खेल के मैदान से हैं। सुनैना जी, आप मुझे सुन पा रही होंगी, तो मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बतौर महिला एक कैसे आप देखती हैं महिलाओं की तरक्की को? आपको लगता है क्या वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं? अगर चढ़ रही हैं तो क्या उनको यहीं तक चढ़ना था? जो मौके उन्हें मिलने चाहिए तो वैसे ही मौके उन्हें मिल रहे हैं, या फिर इसमें कुछ कमी है और एफर्ट लगाने की जरूरत है? अगर वो एफर्ट लगाएगा तो फिर कौन लगाएगा? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैं आपके माध्यम से ये शेयर करना चाहूंगी
कि आज एक औरत ने बहुत तरक्की कर ली है और हर फील्ड में अगर आप देखें तो वुमेन एक्सेल कर रही हैं। और मैं ये कहूंगी कि जब भी एक औरत कामयाब होती है तो उसके कामयाबी के पीछे उनके भाई, उनके फादर और हस्बैंड, इनका रोल जरूर रहता है। और मैं ये कहूंगी कि आज मतलब जो हमारे मेल्स हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उनकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और आज बहुत सारी फैमिलीज में आप देखें, जब एक औरत काम करती है, अपने ऑफिस में जाती है या प्रोफेशनल फील्ड में जहां भी काम करती है, तो शी इज सपोर्टेड बाय मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स। और एक बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी रह गई है जो कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि औरत जो है वो वाकई में जो काम कर रही है वो बहुत दिल से कर रही है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि जब एक किसी भी फील्ड में बहुत सारी औरतें जो है वो कम्पीट भी करती हैं, तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए औरतों के बीच में भी। आज की डेट में एक थ्रेट ये भी है कि जब एक औरत ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाती है तो बाकियों को वो सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो जूनियर्स हैं, चाहे वो कलीग्स हैं। वो एक एक्सेप्टेंस मेरा ही मानना है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे मैं हमेशा ये मैंने एक प्रिंसिपल बनाया है कि जहां पर भी मैं रहूंगी आई विल डेफिनेटली सपोर्ट माय अदर विमेन कलीग और उनको साथ लेके चलना। आज जरूरत है एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की, क्योंकि अब मर्द जो है वो मदद कर रहा है, बट एक लेडी का दूसरी लेडी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं वो मतलब मैं कहूंगी कि किसी को पीछे करने के लिए कोई जाल बुनने या जेलसीज एंड ऑल, वी शुड शन दैट नाउ, बिकॉज एवरीबडी हैज अ टैलेंट। चाहे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी पर्सपेक्टिव में कहें, तो वो डिफरेंट टैलेंट हर एक इंडिविजुअल का रहता है, इंडिविजुअल फीमेल का। तो अगर उसने एक्सेल करना है और अगर वो एक्सेल कर रही है तो दूसरी विमेन को इनसिक्योरिटी नहीं फील होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इनसिक्योरिटी वाला जो मसला है ना, ये बहुत ज्यादा आम इन दिनों देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही इनसिक्योरिटी फील करती दूसरी महिला को लेकर। अब तो जो पुरुष हैं या मर्द हैं वो भी इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी को लेकर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज या फिर उन्हें जज करते हैं और जब वो करके दिखा देती हैं तो इनसिक्योर होने लगते हैं। महमीद जी हंस रही है, मैं समझना उनसे जानूंगी कि इस हंसी के पीछे आखिर क्या वो कहना चाहती हैं। इशरत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि बात महिलाओं की हो रही है तो पुरुषों का भी आना नाम आना जरूरी हो जाता है, और बात क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, चूंकि आपका मुकाबला मर्दों के साथ भी होता रहा है फील्ड में, उस वक्त आपको कैसा सपोर्ट मर्दों की तरफ से मिला? देखिए, जहाँ तक मैम ने ये बात की है कि मर्दों का सपोर्ट, कुछ खास हमें जो है गेम में जब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, हमारा जब मैच होता है तो हम जो है पूरा सपोर्ट करते हैं हमारी बॉयज टीम को, और वो जो है हमें सपोर्ट करने कभी नहीं आते हैं कि थोड़ी सी मतलब हिम्मत मिलती है कि नहीं मैच के टाइम हमारी टीम भी हमें यहाँ पे जो है सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरा जो है उल्टा होता है। हमें तो कभी उनसे सपोर्ट मिला ही नहीं, लेकिन जो है बाकी सारे मर्दों की, सारे तो एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो सपोर्ट करने के लिए हर एक कदम पे हमें साथ देते थे। और कुछ ही ऐसे लोग मिले इस जर्नी में मुझे जो कि है उनको, जो अभी मैम ने बोला कि इनसिक्योरिटी होती है कि ये लड़की आगे जा रही है, क्यों जाएगी, लड़की नहीं, मेरी एक टीममेट है, वो मुझे मतलब इतना ज्यादा वो कर रही थी कि ये क्यों इतना आगे जा रही है, इसका क्यों इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, और ये आज लोग इसे क्यों कश्मीर की पहली इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर के नाम से जानते हैं। वो थोड़ा सा जेलसी फील करते हैं कि ये इतना मेहनत करके आगे क्यों बढ़ती है। तो एक पहलू ये भी है। महमीद जी, मैं अब जानना चाहूंगी आपकी हंसी के पीछे क्या बातें थी जो आप हंस रही थी, कुछ बताएंगे क्या? जो वो कहते ना टू हिट द बुल्स आई, सुनैना जी ने बहुत, शी वेरी राइटली सेड कि यू नो मेल्स को काफी इनसिक्योरिटी होती है व्हेन दे सी अ वुमन थ्राइविंग,
it's very difficult for them to see, digest the fact कि एक लड़की इतना आगे बढ़ रही है, and then वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं दिख ही जाती है. तो इस बात पे मुझे हंसी आई, because I at certain points I did face that, the insecurity का जो रिएक्शन मुझ पे भरसा. बिल्कुल, हर फील्ड में ऐसा देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो इसीलिए आपका रिएक्शन जरूरी था. सुनैना जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से. ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जाहिर सी बात है बतौर फीमेल काम कर रही हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, ये ऐसे शोबे हैं, ऐसे विभाग हैं जहां पर पहले लोग जाना नहीं चाहते थे या फिर सोच भी नहीं सकते थे, चाहे स्पेस की अगर हम बात कर लें या फिर टूरिज्म सेक्टर की बात. अच्छा, एक महिला इस टूरिज्म सेक्टर में जाएगी. आप जब बतौर महिला इस सेक्टर में आई हैं तो आप किस तरीके से प्रेरित करती हैं महिलाओं को, और आपका कामकाज किस तरह से होता है, इस बारे में जरा सा बताएंगी कुछ? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज जॉइंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, जो जम्मू रीजन को मैं पूरा देखती हूँ, जिसमें कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे आते हैं. और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, मेरे को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये मिल रहा है कि जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो आगे आई हैं. और मैं आपको ये बताऊंगी कि आप भी देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो होते रहते हैं. कोई पत्नी चौक में होगा, कोई अभी पिछले दिनों हमने भद्रवा में किया था असिकनी भद्रकाशी फेस्टिवल, जिसमें कि हमारा फोकस यही रहता है कि हमारी जो ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बीट में तो टूरिस्ट आता ही आता है, बट JNK गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि टोटल 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई है. तो हमारा एक मकसद है कि उन ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे हम कुछ फेस्टिवल्स कुछ ऐसे करवाएं जिस तरीके से यूथ भी इन्वॉल्व हो सके और उसके साथ साथ जो है वहां पे टूरिस्ट फुटफॉल भी बढ़ सके. तो मैंने ये देखा है कि मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू करवाता रहता है, और मैं उसमें खुद भी जाती हूँ. जब वो भद्रवा की जय वैली है तो मैं वहां भी गई थी. अगर राफ्टिंग कहीं होती है तो मैं वहां पे भी आई ट्राई की. अच्छा, एक चीज ये रहती है क्या कि जब फीमेल किसी पोस्ट पर होती है तो वो अपने लोगों के बारे में सोचती है और वैसे ही उनके प्लान्स और पॉलिसीज होती हैं, तो आपका इन प्लान्स और पॉलिसीज में महिलाओं को लेकर कुछ पॉलिसीज बनाने में कैसा योगदान रहता है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन. मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा डेफिनेटली एक फोकस रहता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को इन्वॉल्व कर सकूं. अगर कोई भी फेस्टिवल करना है तो उसमें आपको पता है एंकरिंग से लेके और बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें कि कल्चरल एक्टिविटीज रहती हैं, और इवन फॉर दैट मैटर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जो हम कभी करवाते हैं बीच में. तो आई मेक इट अ पॉइंट कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स की पार्टिसिपेशन उसमें रहे. और अगर वो मीडिया से है तो उसमें भी फीमेल जो है वो दूर दूर तक पहुंचती है. और इसमें मुझे बहुत खुशी ये देख के होती है कि वो कभी पीछे नहीं हटती हैं. ये बात तो है. आदमी कई बार कहते हैं जो जर्नलिस्ट है कि मैम वो दूर है हम कैसे जाएंगे, बट फीमेल्स दे नेवर विड्रॉ. दिस इज माय पर्सनल एक्सक्यूजेस नहीं देती. No excuses, and they are always ready to jump towards all the challenges also. हाँ, तो क्या ये जमाना जब वो एक्सक्यूज नहीं देती है तो क्या जमाना जो जज करता है या फिर उनके काम के प्रति डाउट रखता है, तो क्या ये एक्सक्यूजेस खत्म हो पाएंगे महमीद जी, या फिर इनमें भी वक्त लगेगा? सोसाइटी और डिपार्टमेंट्स की बात मैं कह रही हूँ, मैं महमीद जी से पूछना चाहती हूँ. अच्छा जी, आई थिंक सबने अपना अपना एक कंट्रीब्यूट करना है. किसी एक व्यक्ति पे, किसी एक शख्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल कि हम इस चीज का बीड़ा उठाए एंड मेक श्योर कि इसको किसी तरह से इरेडिकेट करें एंड औरतों को और आगे पुश किया जाए, एनकरेज किया जाए फॉर वट एवर दे आर डूइंग. और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे इशरत जी कह रही थी कि उनके जो डैडी हैं, उनके जो कुछ मेन हैं उनकी लाइफ में, वो उनको सपोर्ट करते हैं. आई थिंक उतना ही काफी. अगर लाइफ में 1-2 मेल्स हों जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर डन फॉर एवरीथिंग, यू आर डन विद एवरीथिंग, यू आर सॉर्टेड. आपको और किसी की जरूरत नहीं है. बट ऑब्वियसली जितना ज्यादा सपोर्ट हो उतना ज्यादा अच्छा है हर औरत के लिए. तो वी नीड टू गिव वुमेन विंग्स टू फ्लाई, वो चाहे जो भी करना चाहे. बिल्कुल, परवाज के लिए पंख उन्हें देने की जरूरत है, पर ऊंची उड़ान भरने के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है. इशरत, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? तब से लेकर अब तक आपकी दुनिया बदल चुकी है, और जो दुनिया अपनी बदलना चाहती है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, लड़कियों को खासकर?
जी, हमेशा यही मैसेज रहती है स्पेशल एबल्ड लड़कियों के लिए या चाहे नॉर्मल लड़की हो, कि आप लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बस ये नहीं सोचना है कि बस मैं एक लड़की हूँ, मुझे डराएंगे धमकाएंगे तो मैं घर में बैठूंगी। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी कई सारे ऐसे लोग मिले जो मुझे मतलब सपोर्ट नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं वो सब कुछ पीछे छोड़ के जो है आज इंटरनेशनल लेवल पे हूँ। और उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि बस आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे, बस आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर कोई प्रेशर डालता है तो प्रेशराइज ना हो और अब मजे में काम किए जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मैं चाहूंगी कि सुनैना जी, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगी औरतों को, फीमेल्स को, कि उन्हें तो खुला आसमान मिला हुआ है, वो जैसे उड़ना चाहे उड़ ले, लेकिन जो सपोर्ट्स की बात हो रही है, सपोर्ट नहीं मिलता उनको, उसको लेकर और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए? मैं औरतों को, सभी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे बड़ा गहना है। जब आप कॉन्फिडेंस से चलते हैं तो आपको जरूरत नहीं है परवाह करने की कोई आपके लिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। जो एनर्जी आपने अपने काम पे लगानी है, वो एनर्जी आप कहीं और मतलब उल्टा सोच के और उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अब जब आपने एक फोकस, अपना एक लक्ष्य बना लिया है, तो आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करें और किसी भी डर की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि जब भी कभी चेंज आनी होती है, उसके पहले चैलेंजेस जरूर आते हैं। बिल्कुल, तो चेंज से पहले जो दरवाजे पे खटखट होती है वो चैलेंजेस की होती है। और एक चीज और, प्रेशराइज के पीछे का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, और प्रेशराइज का मतलब मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हम सब महिला हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको प्रेशराइज किया जाता है या क्रिटिक किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आप ये समझे कि कुछ आप अच्छा कर रहे हैं। जब काम आप करते हैं तो गलतियां होती हैं। महमीद जी, आपका क्या कुछ पैगाम? यही कहना चाहूंगी और हमेशा यही कहती आई हूँ कि इफ यू ड्रीमिंग, तो अगर आप कोई ड्रीम करते हैं, पहले तो ड्रीम करें, हर औरत ड्रीम करे और उस ड्रीम को अपना गोल बनाएं, उस पर पैशनेटली वर्क करें, और आई एम श्योर पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू एंड अप्रिशिएटिंग जो भी आप कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट वर्क पैशनेटली ऑन योर ड्रीम। बिल्कुल, तो ख्वाब देखें सबसे पहले, जैसा कि इससे पहले कई बड़ी बड़ी महान हस्तियां आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे और जब ख्वाब जब देखना शुरू कर देंगे तो उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। यही बात महमीद जी भी कह रही हैं कि जब तक एक खातून, एक लड़की, एक महिला, फीमेल ख्वाब नहीं देखेगी तो वो उसको वहां तक पहुंचने का या मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ सकती। तो पहला रास्ता ये है कि आप ख्वाब देखें, फिर पहली सीढ़ी पर चढ़ें, फिर आगे ऐसे बढ़ते रहें। प्रेशराइज ना हो, साथ ही साथ चैलेंज बहुत आएंगे, जैसा कि सुनैना जी ने कहा कि जब आप नई चीजें कर रही होती हैं जिंदगी में, आप कामयाबी के मराहिल तय कर रही होती, तो चैलेंज जरूर आता है। मैं क्योंकि कुछ आप कहना चाहते हैं, मैं एंड नोट पे सोचती हूँ कि आप समझ रही हूँ कि आपसे सुन लेते हैं कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनैना जी, हाँ, जल्दी से आप अपना कंक्लूड कर दें। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस आते रहेंगे और संकट होंगे, बट मेरी ये बात पे थोड़ा गौर रखना, जो मैंने ये शब्द अपने मन में रखे हुए हैं जो मुझे स्ट्रांग बनाते हैं। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए घबराए नहीं, अपने काम पे लगे रहें। बिल्कुल, घबराए नहीं, अपने काम पर लगे रहें। खूबसूरत नोट के साथ इसी अब डिबेट को खत्म करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया महमीद जी, इशरत हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही सुनैना जी हमें ज्वाइन करने के लिए, और खवातीन को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।